अंग्रेज साहब, सूर्यभान रावत जी, अतुल दुबे जी, वृंदावन बघेल जी, राजकुमार गुप्ता जी, मेहताब सिंह जी, संजय शर्मा जी, डॉक्टर देवाराम जी, हरि सिंह मौर्य जी, विक्रमवीर दुबे जी, मंचासीन समस्त महानुभाव और मेरे सामने बैठी हुई डबरा की मेरी जनता जनार्दन केवल नहीं लेकिन मेरा परिवार जो यहां बैठा हुआ है, मेरे साथ में खड़ी हुई आपकी सेवक, आपकी घर की बेटी, आपकी बहू, आपकी ही अपनी जन जन की लाडली, हमारी सबकी इमरती देवी जी। आज आखिरी दिन है प्रचार का और इस आखिरी दिन में मैं शुरुआत करना चाहता हूं इस देश के उस समाज के साथ जिस समाज ने इस देश के उत्थान के लिए, विकास के लिए और प्रगति के लिए, इस देश की मान, सम्मान और पहचान के लिए अपने जीवन का बलिदान देने के लिए भी पूर्ण तरीके से तैयार होकर और संकलित होकर बलिदान दिया। वो समाज मेरे भाई और बहनों हमारे अनुसूचित जनजाति समाज है। आज 15 नवंबर है, जिस कांग्रेस पार्टी ने इस राज्य पर 55 वर्ष राज किया, जिस कांग्रेस पार्टी ने देश पर 65 वर्ष राज किया, आदिवासी और अनुसूचित जाति समाज पर रोटी, कपड़ा और मकान का नारा निकाला, गरीबी हटाओ का नारा निकाला, लेकिन वोट लेकर अपने केवल राजनीतिक रोटी सीखने का और बेलने का कार्य किया। अगर मान्यता दी, अगर मान दिया, सम्मान दिया, पहचान दिया हमारे इन दोनों समाजों को, तो इस कमल के फूल के निशान में और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दिया मेरे भाई। आज 15 नवंबर है, भगवान बिरसा मुंडा जी का जनजातीय गौरव दिवस है, उनकी जयंती है और आज इस कार्यक्रम को उनके चरणों में नमन करके हम शुरुआत करना चाहते हैं। भगवान बिरसा मुंडा अमर रहे, भगवान बिरसा मुंडा अमर रहे। वही स्थिति हमारे अनुसूचित जाति समाज के साथ, हमारे देवतुल्य बाबा साहब अंबेडकर, जिन्होंने भारत का संविधान बनाया, उस बाबा साहब अंबेडकर जी को सम्मान देना तो दूर, जब पहले चुनाव में बाबा साहब अंबेडकर खड़े हुए तो बाबा साहब अंबेडकर को हराने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया है। और जिस प्रत्याशी को खड़ा किया बाबा साहब अंबेडकर के विरुद्ध, जिस प्रत्याशी से बाबा साहब अंबेडकर को हराया, उस प्रत्याशी को भारत के सबसे महत्वपूर्ण मान्यता से सुशोभित करने का कार्य कांग्रेस पार्टी ने किया। दलितों के साथ केवल वोट की राजनीति और अत्याचार करती है कांग्रेस पार्टी। और आज आपके सामने जब मैं खड़ा हूं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो सम्मान बाबा साहब को भी दिया, संविधान दिवस संसद में 2014 में शुरुआत की बाबा साहब अंबेडकर के नाम पर, और मऊ में जो बाबा साहब की जन्मभूमि है, मुंबई में जो बाबा साहब की चैत्य भूमि है, नागपुर जो उनकी शिक्षा भूमि है, दिल्ली जो उनकी कर्म भूमि है, और लंदन जहां जिस घर में रहते थे, भारत सरकार के द्वारा वो घर खरीद कर वहां संग्रहालय बनाने का काम इन 5 जगह पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। और इसलिए भारतीय जनता पार्टी की सोच विचारधारा सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास
विश्वास, यही भारतीय जनता पार्टी की सोच है। और वो सबका साथ इमरती देवी जी के साथ, वो सबका विकास इमरती जी के द्वारा, वो सबका विश्वास कमल के फूल और इमरती देवी जी के साथ। ये निवेदन मैं आप लोगों से करने आया हूं। ये सही है जो वीरेंद्र जी ने कहा, जब कांग्रेस की अत्याचार की सरकार बनी, 18 महीने की सरकार, जिस सरकार में भ्रष्टाचार का नया आलम बनाया गया, आज आ रहे हैं वोट मांगने के लिए, 18 महीने आपके सामने चेहरा नहीं दिखाया। एक बार पूर्व मुख्यमंत्री आया आपके सामने कमलनाथ जी, 18 महीनों में एक बार चेहरा दिखाया। शिवराज सिंह जी और हम 3 साल में एक बार नहीं लेकिन बार बार डबरा आए हैं, और कभी भी खाली हाथ नहीं आए, कुछ न कुछ अपने साथ लेके आए। आपको तय करना है कि आप विकास के मार्ग पर चलना चाहते हैं या विनाश के मार्ग पर चलना चाहते हैं। पिछले बार इमरती देवी जी ने, आजकल के जमाने में जब सरपंच अपने सरपंची से त्याग पत्र नहीं देता, मुझे गर्व है कि मैं ऐसे इमरती देवी जी के साथ कार्य कर रहा हूं, जो भ्रष्ट सरकार को देखकर अपना मंत्री पद त्याग कर दिया और आपके समक्ष आ गए। कितने लोग होते हैं जो विधायक की त्याग कर दे। इमरती जी ने तो 15 साल बाद कैबिनेट मंत्री बनी, उस कैबिनेट मंत्री पद को त्याग करके आपके हित के लिए, आपके विकास के लिए, आपकी प्रगति के लिए जमीन पर उतरने का काम इमरती देवी जी ने किया। मुझे गर्व है ऐसी सैनिक के आधार पर, सेनापति के आधार पर मुझे गर्व है कि मैं इनके साथ कार्य करने का मुझे मौका मिला है। सिंधिया परिवार के मुखिया को गर्व है। और जब आपका पूर्ण आशीर्वाद नहीं मिला, उसके बाद भी निरंतर आपके लिए प्रवास, विकास, निरंतर आपके लिए प्रयास, निरंतर आपके लिए प्रगति। मैं पूछना चाहता हूं कि आज अगर इमरती देवी जी नहीं होती तो क्या डबरा में 100 बिस्तर का अस्पताल बनता? अगर आज इमरती देवी जी नहीं होती तो क्या बारखेड़ी से जिगनिया नहर का निर्माण 36 गांव प्रभावित होंगे, 19,000 हेक्टेयर भूमि सिंचित होती? क्या ये कभी हो पाता? 271 करोड़ रुपए की सौगात। क्या अगर आज इमरती देवी जी न होती तो 84 में बाबा साहब अंबेडकर की स्मृति में 15 करोड़ रुपए का स्मारक भवन हम बनाने जा रहे हैं मेरे भाइयों। अगर सागर में संत रविदास जी का मंदिर बनाया जा रहा है तो डबरा में बाबा साहब अंबेडकर का स्मारक भवन बनाया जा रहा है। अगर इमरती देवी जी न होती तो क्या पिछोर में महाविद्यालय आता? अगर इमरती देवी जी न होती तो क्या पिछोर में तहसील बनती? अगर इमरती देवी जी न होती तो क्या सेमरी का पुल बनता? अगर इमरती देवी जी न होती तो 150 करोड़ के विद्युतीकरण कार्य डबरा में क्या होते? तो अगर ये सब नहीं होते तो कांग्रेस का विधायक क्या कर रहा है? तो उसको जगाने का समय आ गया कि नहीं? 17 तारीख को जगाओगे? जगाओगे? आप ये याद रखना, आपका एक एक वोट केवल वोट नहीं है। आपका एक एक वोट केवल इमरती देवी जी के लिए आशीर्वाद नहीं, आपका एक एक वोट सिंधिया परिवार के मुखिया के लिए भी आशीर्वाद है।
मुझे आशीर्वाद दोगे? अभी मुझे सुनाई नहीं दिया। मुझे आशीर्वाद दोगे? मुझे आशीर्वाद दोगे? मेरे हाथों को मजबूत करोगे? मेरी इमरती को जिताओगे? सिंधिया परिवार का झंडा डबरा में फहराओगे? जो भी व्यक्ति आके आपको कुछ कहते हैं, उन सबको कह दो, जो भी व्यक्ति कहता हो, जो भी व्यक्ति इस कमल का फूल का विरोध करता हो, जो भी व्यक्ति इमरती देवी का विरोध करता हो, उन सबको कह दो, हम केवल इमरती देवी जी को वोट नहीं दे रहे, हम ज्योतिरादित्य सिंधिया को वोट दे रहे। मेरा भावनात्मक अपील आप सबसे है, मध्य प्रदेश को इमरती जी जैसी जुझारू संकलित सेनापति की जरूरत है। मुझे इमरती देवी जी जैसे सेनापति की जरूरत है। अगर डबरा का विकास करना है, अगर ग्वालियर का विकास करना है, अगर ग्वालियर के झंडे को हमें बुलंद करना है, मेरे हाथों को मजबूत करोगे और मेरे लिए एक काम करोगे? अभी सुनाई नहीं दिया, अभी सुनाई नहीं दिया। मेरा ये संदेश कि ये एक वोट इमरती देवी जी के लिए नहीं है, ये एक एक वोट केवल कमल के फूल के लिए नहीं है, ये एक एक वोट मेरे हाथों को मजबूत करने के लिए। इस कार्यक्रम में जितने लोग बैठे हुए हैं, इस कार्यक्रम में जितने लोग बैठे हुए हैं, आपके एक एक के हाथ में परिवार समेत कम से कम 100 लोग होंगे। आपके गांव में, डबरा शहर के वार्ड में, हर जाति, हर वर्ग, चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे वो कुशवा हो, चाहे वो आदिवासी हो, चाहे वो रावत हो, चाहे वो बघेल हो, चाहे वो जैन समाज हो, चाहे वो गहोई समाज हो, चाहे वो व्यापारी समाज हो, एक एक व्यक्ति को मेरा संदेश पहुंचाना। अपने दिल पर हाथ रखो, अपने दिल पर हाथ रखो, अपने दिल पर हाथ रख के मुझे संकल्प दो कि मेरा संदेश आप एक एक घर में ले जाओगे कि अगर हमें सिंधिया जी के साथ प्यार है, मोहब्बत है और सबसे महत्वपूर्ण विश्वास है, एक एक वोट कमल के फूल के निशान पर इमरती देवी जी को देना है। मैं आपको विश्वास दिला रहा हूं कि मैं आपसे कभी कुछ नहीं मांगूंगा। मैं आपको विश्वास दिला रहा हूं कि आपको उस स्थिति में कभी मैं नहीं लाऊंगा कि आपको मुझसे कुछ मांगना पड़े। बिना मांगे आपके लिए सब कुछ मैं करूंगा। छोटी से बड़ी बात तक। मुझे मालूम है मंडी में जाम लगता है, लोगों के जीवन में बहुत कठिनाई है, उस जाम का समाधान भी हम निकालेंगे। पर क्यों? क्योंकि प्रजातंत्र में नीचे से ऊपर तक हमें मजबूती चाहिए। आपके घर में बिजली का तार लगता है, आपके लट्टू के लिए, आपके पंखे के लिए, अगर उस बिजली के तार में कोई शॉर्ट सर्किट हो
ये कांग्रेस है आपके और मेरे बीच में तार काटने वाली। इस कांग्रेस को हटाओगे यहां से? हटाओगे? आपका और मेरा तार अच्छे से जोड़ के रख दोगे और उसमें अच्छा सोल्डरिंग डाल के प्लास्टिक का पूरा टेप लगा के ताकि कोई ना तोड़ पाए? करोगे? सर्किट ब्रेकर को उठाओगे और उखाड़ोगे? कांग्रेस के सर्किट ब्रेकर को उखाड़ोगे? ये आपकी और मेरी दिल की बात है। और 3 तारीख को मैं पेटी देखूंगा। मेरी भावनात्मक अपील है आपको, एक एक वोट आप जब जाओगे डब्बे के सामने और आपको कमल का फूल दिखेगा, जब आप वो बटन दबाओगे, मेरा निवेदन है और ये मेरा संदेश एक एक को पहुंचाना, 1 सेकंड के लिए आंख बंद कर लेना और मेरा तस्वीर अपने आंखों में डालना, उसके बाद बटन दबाना। करोगे मेरे लिए? करोगे अपने के लिए? करोगे हम दोनों के लिए? करोगे आपके विकास के लिए? करोगे अपनी प्रगति के लिए? 100% मैं विश्वास रखूं, 100% विश्वास रखूं। जब आपने मुझसे कुछ कहा है तो 100% मैंने करके दिया है कि नहीं? आज मैं पहली बार आपसे हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं, करोगे? करोगे? कांग्रेस को उखाड़ के फेंकोगे? अपने विकास के मार्ग को प्रशस्त करोगे? जबरा को नई ऊंचाई में पहुंचाने के लिए संकल्प लोगे? मेरे साथ मिलकर मेरे हाथों को मजबूत करोगे? अपनी इमरती को अपना पूरा वोट दोगे? एक एक वोट डालोगे? लड़के की चोट पे डालोगे? पूरी तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के हाथों को मजबूत करोगे? 22 जनवरी को हम अब एक साथ मिलकर अयोध्या में रामलला के प्राण प्रतिष्ठा के लिए जाएंगे। जाएंगे, भाजपा को दोबारा लाएंगे, सरकार बनाएंगे, जबरों में कमल को खिलाएंगे, वोट के बटन पर कमल को दबाएंगे, इमरती जी को जिताएंगे, ज्योतिराज सिंधिया पर विश्वास रखेंगे, शिवराज सिंह जी पर विश्वास रखेंगे। बोलो मेरे साथ, हाथ उठाकर मुट्ठी बांधकर, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। श्रीमती सिंधिया जिंदाबाद। धन्यवाद महाराज साहब। अब मैं सभी से निवेदन करूंगा, कोई जाएगा नहीं, सब लोग माननीय इमरती जी के साथ जनसंपर्क में निकलेंगे, सभी लोग साथ में चलेंगे। मेरा आपसे विनम्र अपील है, तो कोई भी जाएगा नहीं, सभी लोग जनसंपर्क में चल रहे हैं। यहाँ से आपका सहयोग अपेक्षित है, सराहनीय है, बहुत आवश्यक है। श्रीमती सिंधिया जिंदाबाद, श्रीमती सिंधिया जिंदाबाद, श्रीमती सिंधिया जिंदाबाद।